सत्संगियों के दर्शन हुए, लेकिन जो कुछ मैं आपको कहूँगा वो तोते की तरह है। तोता आपने देखा है, जो तोता सुनता है वही बोलता है। तोते की अपनी चीज नहीं होती, सुनी सुनाई होती है। इसलिए जो मैंने सदगुरुओं से सुनी वो आपको सुना देता हूँ। अगर आपके दिल पर उसका असर हो तो सतगुरु को याद करो, उसका संदेशा है। अगर असर नहीं हुआ तो तोते ने अच्छी तरह नहीं बोला। संत मत में सतगुरु की दया मेहर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। गुरु ग्रंथ साहब की हर तुक में ये बात आती है कि गुरु प्रसाद के बगैर कुछ नहीं बनता। चाहे भजन हो, सिमरन हो, सत्संग हो, गुरु की याद हो, दर्शन हो, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि गुरु की दया ना हो। इसलिए गुरु की दया, गुरु की मेहर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। गुरु की मेहर तब होती है जब हम गुरु को याद करें। जब हर वक्त हमारे दिल में गुरु की याद बसी रहे तो गुरु की मेहर हम पर होती है। ये मार्ग प्रेम भक्ति का मार्ग है, बाहर बातें करने का मार्ग नहीं है। अंदर जाके पर्दा खोल के देख के गुरु के नूरी स्वरूप को प्रत्यक्ष करके उसके साथ प्यार डाल के अपने धूर धाम पहुंचने का मार्ग है। ये रस्म रिवाज का मार्ग नहीं है, लोक लाज का मार्ग नहीं है। इसलिए नहीं इस मार्ग पे चलना कि और लोग चल रहे हैं, इसलिए नहीं चलना कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए चलना है कि गुरु हमारा सहायक है, साथी है। जब कोई साथी यहाँ नहीं रहेगा तो वो फिर भी हमारा साथ देता है। आप देखोगे कि दुनिया में सब रिश्ते जितने हैं सब लेन देन के रिश्ते हैं, हिसाब किताब के रिश्ते हैं। एक गुरु का रिश्ता है जिसमें हिसाब किताब नहीं है, बल्कि हिसाब किताब खत्म करने का रिश्ता है। इसलिए गुरु का रिश्ता प्रेम प्यार भक्ति का रिश्ता है। और वो भक्ति तब होती है जब गुरु का ख्याल मन में ऐसे बस जाए कि दिल से निकल ही ना सके। और वो प्रेम भक्ति तब दिल में आती है जब हम पर्दा खोल के अंदर देख के गुरु का प्रत्यक्ष नूरी स्वरूप देखें कि ये तो हम इंसान समझते थे, ये इंसान नहीं है, ये तो भगवान परमात्मा वाहिगुरु खुद प्रत्यक्ष रूप में है, लेकिन हमारे लिए, हमारी भक्ति के लिए इंसान बन के हमारे जैसा आ गया। गुरु इंसान हमारे लिए बना है ताकि हम उसके जरिए असली गुरु को पा सकें जो हमारे अंदर है। असल रूप गुरु का शब्द रूप है। शब्द कोई आवाज नहीं है, शब्द एक ताकत है। जब हम अपनी तवज्जो इकट्ठी करके आंख के पीछे तीसरी आंख पर रखें, तीसरे तिल पर लाएं, तो वो आवाज एक इतनी सुरीली और मीठी आवाज बन जाती है जिसकी कशिश और खींच हमारी तवज्जो को खींच के ऊपर ले जाती है। आम आवाज ये नहीं कर सकती। आप घंटियों की आवाज बजाओ तो चाहे कितनी सुरीली हो, उसमें वो कशिश नहीं है। लेकिन अगर तवज्जो इकट्ठी करके आंख के पीछे रखें तो उस आवाज की इतनी कशिश है कि वो खींच के अपने तरफ ले जाती है। उसी आवाज में से प्रकाश निकल रहा है, उसी आवाज में प्रकाश है। इसलिए वो शब्द, वो आवाज जो अंदर है, वो गुरु का असल स्वरूप है। उसको हम पहचानते नहीं, अंदर जाते नहीं, पर्दा खोलते नहीं, इसलिए गुरु को बाहर देखना पड़ता है। अगर हम अंदर के नूरी स्वरूप के दर्शन कर लें तो बाहर ना तड़फे, लेकिन हमें तड़फना पड़ता है क्योंकि हम अंदर स्वरूप के दर्शन नहीं करते। बाहर दर्शन मुश्किल होते हैं, दुर्लभ हो रहे हैं। जब किसी को नाम मिले सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी पूरा जोर लगा के गुरु का नूरी स्वरूप अंदर प्रकट कर लिया जाए, ताकि जब आंख बंद करें तो स्वरूप निकल आए। गुरु अंदर बैठा हुआ है, सतगुरु हमारे साथ अंग संग है, अंदर बैठा हुआ है। जिस वक्त से हमें नाम मिला है उस वक्त से गुरु बिल्कुल अंदर बैठ गया। अगर हमें नजर नहीं भी आता तब भी बैठा हुआ। अगर हम उसकी बात नहीं सुन सकते वो तो हमारी बात सुन सकता है। इसलिए जो गुरु से बात करनी है आंख बंद करके ध्यान लगा के आंख के पीछे बैठ के बात कर लो, लेकिन गुरु के साथ हर वक्त बात करो।
जो कुछ हो रहा है अंदर ध्यान करके गुरु को कह दो ये हो रहा है, अपनी सारी कफायत गुरु को बतलाओ। ये तब होता है जब भरोसा हो। सतगुरु पर करो भरोसा, फिर कुछ ना करो अफसोस। जिसने भरोसा पूरा कर लिया उसको किसी बात का अफसोस नहीं। अगर पूरा भरोसा हो जाए कि सतगुरु हमारे साथ अंदर बैठा हुआ है तो दुनिया में किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सब काम खुद ब खुद ठीक होते हैं। ये कलयुग में गुरु बहुत दयालु होके आते हैं। सतयुग में इतने दयालु नहीं थे, क्योंकि सतयुग में हम बहुत अभ्यास कर सकते थे, भजन सिमरन करते थे। लेकिन कलयुग में इतना मन बाहर मुखी हो गया है, इतनी इसकी वृत्ति बाहर चली गई है कि जब तक सतगुरु की बहुत दया मेर ना हो हमारा ध्यान ही उधर नहीं लगता। लेकिन गुरु को याद कर लेना कलयुग में बहुत बड़ी बात, और उससे बात कर लेना। हर समय एक टेलीफोन लगा हुआ है जिससे आप बात कर सकते हैं। अगर आपको आवाज गुरु की नहीं आती, ये भरोसा कम होने की वजह से, नहीं तो गुरु उसी वक्त जवाब आपको दे रहे। दो ही ताकतें आंख के पीछे तीसरे तिल पर बैठी, दो ही ताकतें इस फिर में इस गुफा में काम कर रही है। एक मन की ताकत है, एक सतगुरु की ताकत, और तीसरी कोई नहीं। जब हमारे विचार बोलते हैं वो मन की ताकत है, जब विचार नहीं बोलते वो सतगुरु की ताकत है। जब खुद ब खुद एक जवाब आ जाता है वो सतगुरु की ताकत है। जब सोच के जवाब पैदा करते हैं वो मन की ताकत है। जब इत्तेफाक से हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी बात होती है कि हम कहते हैं ये तो बड़ी अजीब बात हुई, आज पता नहीं था, ऐसा मन में ख्याल आया, 2 घंटे के बाद वही बात हो गई। ऐसा विचार नहीं था कि आज एक प्रश्न मन में आया, जब पोथी खोली, जब किताब खोली, उसी का जवाब निकला है। ये बड़ी अजीब बात हुई है, आज कोई ख्याल नहीं था कि उस आदमी को मिलेंगे, वो वहीं मिल गया। आज पता नहीं था कि वहां जाना है, कैसे हो गया कि वहां गए तो वही बात होगी। ये जो इत्तेफाक की चीजें होती हैं जिनको कोइंसिडेंसेस कहते हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं, ये इत्तेफाक से नहीं हो रही, ये गुरु की जुबान है, ये गुरु का संदेश है। हर ऐसे तरीके से गुरु हमें कोई ना कोई संदेश देता है और हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है, और वो उत्तर बिल्कुल साफ होता है, और हमारे कोई भी सवाल हो उनका जवाब मिलता है। लेकिन मन जो चालाकी से अंदर बैठा हुआ है वो दलील कर करके हमें उससे बाहर निकाल लेता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो वैसे विचार आया होगा, वैसे ख्याल आया होगा, ये तो इत्तेफाक की बात है, कई दफा हो जाती है। ऐसी बातें करके, ऐसी दलील दे के मन हमें गुरु से दूर ले जाता है। मन की बात नहीं सुननी, गुरु की बात सुननी, और गुरु के साथ बात करनी, और हर समय करनी। बड़े महाराज जी को एक दफा पूछा कि हजूर आप सत्पुरुष हैं, सचखंड से आए, इतनी दया लेके आए हैं, तो क्या लोगों को अपने पीछे लगाया हुआ है, भजन करो, सिमरन करो, सत्संग सुनो, ये करो, आप तो लोगों को कर्मकांड में डाल रहे हो। आप तो कहते थे उनको कर्मकांड से बाहर निकालना है, तो क्यों नहीं आप एक दिन उनको दया मेर करके अपने भंडार जो है दे दो। हजूर महाराज जी ने फरमाया कि मैं तो आज सुबह 3 बजे लेके सारा भंडार एक टोकरी में गया था, सब जगह घूमता फिरा, कोई नहीं उठा हुआ था जागता ताकि वो ले सके। मैं वापस टोकरी दी, वापस लिया। वो देने के लिए हम हमारे से ज्यादा तैयार है, हम लेने के लिए कम तैयार है। आप 3 बजे उठ के देखो तो सही, बात तो करो उस वक्त। 3 बजे उठ के एक तोते की तरह सिमरन ना करो, एक प्यारे के साथ बात करो, जिसके साथ प्यार हो, भक्ति हो, जो अपना हो। जैसे एक अपने के साथ बात करते हैं, ऐसे आंख बंद करके बात करो। 3 बजे उठ के मैं तैयार हूं, अब मैं बिल्कुल तैयार हूं, क्या हुक्म है? देखो आपको उसी वक्त जवाब मिलता है। और इसलिए कि मन धोखा ना दे, कि मन विचार से जवाब ना दे दे, जितनी देर ये बात करो सिमरन जारी रखो। ये सिमरन एक इतनी बड़ी ताकत है कि ये किसी नेगेटिव पावर को, मन को, मन के ख्याल को रुकावट नहीं बनने देगा। जितनी देर हमारा सिमरन चलता रहता है सतगुरु सामने रहेगा। सतगुरु की शक्ल नजर आती है चाहे ख्याल में नजर आए, अगर सिमरन चल रहा है और ख्याल में सतगुरु की शक्ल नजर आती है वो सतगुरु।
उसका जो जवाब है वो सही जवाब, लेकिन सिमरन चलते रहना चाहिए, क्योंकि सिमरन एक गारंटी है कि काल या मन कोई नकली सूरत बना के, मूर्त बना के सामने ना ले आए। इसलिए ये हमारे बहुत ही ऊंचे भाग है कि इस कलयुग में हमें एक पूर्ण संत सतगुरु मिल गए, जिन्होंने हमें नाम की बख्शिश दे दी, जिनकी दया मेर हो गई, जिन्होंने अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ली। जिस दिन से नाम मिलता है सतगुरु पूरी जिम्मेवारी ले लेते, आधी नहीं पूरी जिम्मेवारी। उसके बाद कर्मों का हिसाब काल को नहीं देना पड़ता, लेकिन सतगुरु ने वर दिया हुआ है निरंजन को कि इस दुनिया में जब मैं अपनी आत्माओं को इकट्ठा करके वापस ले जाऊं तो तुम्हारी नगरी को ढाने के लिए नहीं आया, खराब करने के लिए नहीं आया, वो भी चलती रहे। तो इसलिए जो वर मांगे थे निरंजन ने कि आप बेशक अपने प्रेमियों को साथ ले जाओ, लेकिन जो मेरी कायनात आपने कायम की है उसको चलने दो। उन्होंने कहा अच्छा। तो 3 वर दिए थे निरंजन को सतपुरुष ने। पहला वर था कि जो आपका सत्संगी बने, जिसको नाम मिले, उसको पिछला जन्म याद नहीं रहना चाहिए, ताकि वो समझे यही जिंदगी है। अगर उसको पिछला जन्म याद आ गया तो उसने भाग के चले जाना और दूसरे भी उसके पीछे जाएंगे, मेरी जो नगरी है खराब हो जाएगी, इसमें धड़ाधड़ी हो जाएगी कि कोई सतपुरुष आ गया, परमात्मा आ गया। क्योंकि एक सतगुरु आए तो 12 नकली सतगुरु काल पैदा कर देता है। इसलिए वो बार उन्होंने मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो अपने सेवक को ले जाना ही है, मैंने जिसको नाम दिया है उसको सचखंड ले जाना ही है, इसलिए उसको पिछला जन्म याद हो ना हो क्या फर्क है। दूसरा उसने कहा कि आप जब भी किसी को ले जाना चाहें उसके कर्म का हिसाब आपके पास आ जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा। मैं उसको कोई नुकसान नहीं करूंगा, लेकिन डराने का मुझे इजाजत दे दी जाए। सतगुरु ने कहा देखो तुम डरा लो दूर से, लेकिन नुकसान न करना, ये बार भी उसको देना। तो सत्संगियों को भी कई दफा डर लगता है और उस समय कहीं फंस ना जाए, दुनिया में क्या हो रहा है, ये डर वार की वजह से। लेकिन खतरा कोई नहीं, नुकसान नहीं कर सकता। तीसरा ये कहा था कि कोई करामात करके आप ना ले जाएं, विश्वास पैदा करके ले जाएं। सतगुरु ने कहा कि हम तो करामात के लिए नहीं आते, सबसे बड़ी करामात यही है कि नाम मिल जाता है, इससे बड़ी करामात क्या है। एक इंसान के जामे में बैठ के खुद सतपुरुष, खुद परमात्मा चल के आए, हमें नाम दे दे, इससे बड़ी करामात क्या है। इससे ज्यादा हमें कोई करामात तमाशा दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो वर मिले हुए थे उनकी वजह से हमें काल की नगरी में रहते हुए कुछ थोड़ा बहुत प्रारब्ध की वजह से डर भी लगता है, कुछ भरोसा कम हो जाता है, कुछ मन विचार में ले जाता है, कुछ मन धोखा देता है, लेकिन आखिर में सतगुरु हमें सचखंड लेके ही जाता है। जितनी जल्दी हमारा भरोसा हो उतनी जल्दी हमें तसल्ली हो जाती है। आप देखोगे पर्दा खुल जाए, अंदर जाए, हमारा भरोसा पूरा हो, उसके बाद कोई चिंता किसी किस्म की रहती नहीं और हमारा काम करने वाला सामने खड़ा होता है। जब मन कहता है नहीं मैं भी कर सकता हूँ, कुछ काम मैं कर लूं, कुछ गुरु करे, तो फिर गुरु कहता है अच्छा तुम पहले कर लो फिर मैं आ जाता हूँ। ये मौलाना रूम की मसनवी है। मौलाना रूम ने मसनवी में एक लिखा है कि एक बच्चा अपने पड़ोस के बच्चे के साथ लड़ाई करता है और उसका बाप दरवाजे में खड़ा देख रहा है। तो बच्चा देखता है कि मेरा पिता दूर से मुझे देख रहा है, तो वो लड़ाई भी करता है और पिता को कहता है पिताजी देखिए ये बच्चा मुझे मार रहा है। तो पिता कहता है तुम भी लगा दो 2-3। पिता दूर से देखता है, सामने नहीं आता, कहता है तुम भी मारो फिर क्या बात है। वो तमाशा देखता है। जितनी देर बच्चा कोशिश करता है कि मैं खुद लड़ाई में जीत जाऊंगा, चाहे वो आवाजें देता है पिताजी देखो ये मार रहा है मुझे, तुम भी लड़ाई करो कोई बात नहीं। लेकिन जब बच्चा कहता है मैंने लड़ाई नहीं करनी और वो पिता की तरफ आता है, पिता गोद में उठा लेता है और दूसरे को कहता है कोई लड़ाई का फायदा नहीं, भाग जाओ यहाँ से। मौलाना रूम ने कहा है कि ये हमारी हालत है। जब हम सतगुरु से दया मेर मांगते हैं, हम कहते हैं इतना तो हम खुद कर लेंगे, बाकी गुरु आपकी थोड़ी दया भी चाहिए साथ ही। गुरु कहता है हाँ करो जितना हो सकता है, मैं भी साथ ही करो। लेकिन जब हम बिल्कुल उसकी शरण में आ जाएं और कहें सतगुरु आप ही करने वाले हो सब कुछ, मैं तो है ही नहीं, जो कुछ करना आपने करना है, तो वो कहता है बेशक, और सारी जिम्मेवारी खुद संभाल ले।
बात याद आई मुझे, जो मैं कभी कभी सुनाता हूँ तो लोग बड़े हैरान होते हैं। मुझे बचपन में नाम मिल गया था, बड़ी दया मेर हुई। बहुत अच्छे की बात, पुरानी बात, 10 साल तकरीबन। उस वक्त जब नाम मिला तो 1-2 साल के बाद एक सत्संग में एक पाठी ने तुक पड़ी, काया नगर नगर है लीको, विच सौदा हर रस की। कई दफा सत्संग में ये शब्द दिया जाता था, लेकिन उस दिन इस चीज का बहुत असर हुआ कि सचमुच ये जो काया है, ये जो हमारा शरीर है, ये एक नगरी है, इसके अंदर सौदा हो रहा है, कोई मार्केट प्लेस है और उसमें सच्चा हर रस का सौदा हो रहा है। ये सच्ची बात है तो सतगुरु से बात करनी चाहिए कि हम भी कोई सौदा करें। उस छोटी उम्र में मैंने ये सोच के कि सतगुरु तो वहां बैठा ही है काया के अंदर, सतगुरु से बस इतनी बात की कि हजूर महाराज जी आप अंदर बैठे हैं और ये शब्द में आया है आज सत्संग में कि ये काया एक नगरी है और उसके अंदर एक मंडी है जिसमें सौदे हो रहे हैं। तो सौदे का तो ये मतलब हुआ कुछ मैं आपको दूं, कुछ आप मुझे दें, बिजनेस का सौदा है, ट्रांजैक्शन है, तो क्यों ना एक सौदा कर लिया जाए। तो महाराज जी ने कहा बेशक बोलो बेटा क्या सौदा करना है। तो मैंने कहा हजूर ऐसा सौदा क्यों ना किया जाए कि जो मैंने देना है, जो दुनिया के दुख हैं, जो आने वाले हैं या पिछले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वरीज हैं, जो चिंताएं हैं, वो सब मैं आज आपको दे दूं और उसके बदले में आप सब खुशी और चैन और शांति और आनंद आप मुझे दे दें। मैंने सोचा कि महाराज जी हंसेंगे, ये कैसा सौदा है। वो हंसे नहीं, उन्होंने कहा बेशक सौदा होगी। अब इतनी पुरानी बात है, उस वक्त मुझे को पूछता 2 साल के बाद के सौदा कायम है तो मैं कहता अभी बहुत थोड़ा टाइम हुआ है। आज मैं आपको कह सकता हूँ ये अनुभव की बात अब आप बीती है, उस दिन से लेके आज दिन तक मैंने अपना वचन पूरा रखा है, सतगुरु ने अपना वचन पूरा। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। आप समझते हो कि ऐसा मौका संसार में मिल सकता है किसी को? सिर्फ एक संत सतगुरु के साथ ऐसा सौदा हो सकता है और कोई सौदा करने के लिए ऐसा तैयार नहीं, और वो सौदा करने के लिए अंदर बैठा हुआ है, तैयार है, इंतजार में है। बराबर का सौदा नहीं, हम 1 कदम लें वो 10 कदम लेने के लिए तैयार। इससे ज्यादा क्या कृपा हो सकती है। लेकिन अगर हम उधर देखें ही ना, अपनी तवज्जो बाहर की बाहर रखें, अंदर जाने की कोशिश ही ना करें, हमें क्या पता लगेगा कौन अंदर बैठा हुआ है और किस प्रेम और प्यार से वो बैठा इंतजार कर रहा है। आप एक ग्लास को, कप को उल्टा डाल दो, ऊपर कितनी बारिश हो, खाली का खाली रहता है। इसका ये मतलब नहीं बारिश नहीं हो रही, बारिश दया मेहर की हर वक्त हो रही है, छिन छिन रक्षा हो रही। क्या कहूं मैं मां शब्द, वो ऐसी ताकत है, वो हर वक्त हर समय रक्षा कर रही है। लेकिन अगर हम अपने कप को उल्टा रखें तो खाली का खाली रहता है, सीधा कर दें जल्दी से जल्दी भर जाए। और फिर हम दूसरे को क्या बात सुना सकते हैं? अगर अपना कप खाली हो, अपना दिल खाली हो, दूसरे को क्या बात सुनाएंगे? जब अपना दिल भर जाए, इतना भर जाए कि उसमें और जगह ना हो, फिर सुनाने वाली बात आती है। उससे पहले सुनाना ही नहीं चाहिए। यह संत मत का जो असूल है वो है हजम करो। महाराज जी कहते हैं अगर आपको कुछ चीज मिलती है उसको हजम करो। ये नहीं कि थोड़ी सी 2 बूंद अपने कप में पड़ गए तो भाग के सुनाओ, बस मुझे सब मिल गया, मैंने सब ये देख लिया। जब ये शुरू कर देते हैं जो मिलता है वो भी चले जाते हैं। हजम करना चाहिए। सतगुरु जिस किस्म की दया कर रहा है उसको हजम करो, और जितनी हजम करेंगे उतनी और दया मिलेगी, उससे निम्रता आती है। नहीं तो हम जोर जोर से चलाएं और लोगों को बताएं हमें क्या मिला है, जो मिलता है वो खो बैठे। ये बहस मुबासे की बात नहीं है, किसी को जबरदस्ती समझाने की बात नहीं। हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं और बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हमारी कोशिश ये होती है हमें अच्छी चीज मिली, उनको भी मिलनी चाहिए।
ये नेक इरादा है, लेकिन जबरदस्ती उनको समझाना कि नहीं तुम जरूर सत्संगी बनो, तुम जरूर ये रास्ते पर चलो, उसका कोई फायदा नहीं। अगर वो हाँ भी कर दें तब भी दिल में ना है, इसलिए जबरदस्ती समझाने की बात नहीं। अपने अंदर हजम करो, जितना हजम करोगे खुद ब खुद आपकी मिसाल देख के लोग इस मार्ग पे आ जाएंगे। ये अमल की बात है, बात कहने की बात नहीं है। इसलिए जब सतगुरु की इतनी दया मेर हम पर हो रही है तो हमें जाया नहीं करनी चाहिए, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। कई कई प्रश्न दिल में आते हैं, महाराज जी आप इतनी दूर बैठे हुए हो, हम यहां बैठे हुए हैं, अगर आप सामने हो तो हम बात करें। हैं वो सामने पर्दे के पीछे बैठे हैं, दूर नहीं बैठे हुए। अगर सचमुच दूर बैठे हो तो वो तो फिर शब्द रूपी गुरु नहीं है। शब्द रूपी गुरु, शब्द का रूप जो है वो हमारे अंदर बैठा हुआ, दूर नहीं, इतना नजदीक है, उससे ज्यादा नजदीक कोई चीज नहीं हमारे पास। इसलिए जो सवाल करना है, जो पूछना है पूछो, सतगुरु साथ हम संग, जो कुछ कहना है